सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी तथा अधूरा सुनने से मनुष्य पाप के भागी बनते हैं, शिव जी का अपमान होता है। आज मैं एक शिव शिष्य की कहानी सुनाऊंगी। मंजू नाम की एक शिष्या बहना अपने बेटे के साथ में रहती थी। वह दोनों शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और वो दोनों बहुत ही गरीब थे। उनका बहुत ही दिक्कत से गुजारा चल रहा था। एक दिन उसका बेटा बहुत ही दुखी होता है। मंजू का बेटा एक दुकान में काम करता था जिसे उसे रोजाना 50 रुपए मिलते थे। पहले के ज़माने में 50 रुपया काफ़ी था गुरु भाई गुरु बहनों, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 50 रुपए तो समझिए कि कुछ भी नहीं है, तो पेट कैसे भरेगा। मंजू का बेटा भी सोचता था कि अगर इस 50 रुपए मैं दिन का खाता हूँ तो रात का ही सोचना पड़ता है, और रात को अगर खाता हूँ तो दिन का ही सोचना पड़ता है। मैं अपने बुढ़ापे में भी माँ को कोई सुख ही नहीं दे पा रहा हूँ। मैं कैसा बेटा हूँ, यह सोचते सोचते अपना घर जा रहा था और तभी वह सोच रहा था कि मैं अपनी माँ को ऐसी ज़िंदगी देना चाहता हूँ महादेव कि वह कोई चिंता फिक्र ना रहे कि रात को क्या खाए, दिन को क्या खाए, कैसे ज़िंदगी कटेगी। मैं अपनी माँ को हर खुशी देना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा महादेव। अब आप ही हमारी सहायता करिए महादेव। और यह बोलते बोलते अपना घर पहुँचता है। मंजू अपने बेटे को देखकर खाना निकालती है तो मंजू का बेटा कहता है, माँ आज मैं दुकान पर ही खाना खा लिया, क्योंकि दुकान के मालिक जो थे वह खाना ज़्यादा लाए थे, तो वह मुझे बोले कि खाना खा लो। मैं खा के आया हूँ माँ, तुम खा लो। तभी मंजू कहती है, बेटा तुम तो जानते हो कि तुम्हारे बगैर मैं खाना खाती नहीं हूँ, और तुम किससे झूठ बोल रहे हो, अपनी माँ से। क्यों? ताकि मैं भरपेट खाना खाऊं? ऐसा नहीं हो सकता, मैं बिना तुम्हें खिलाए मैं नहीं खा सकती। गुरु भाई गुरु बहनों, माता कभी भी कुमाता नहीं होते। माँ अपने बच्चों की दिल की बात बहुत अच्छे तरीके से जानती है। माँ का ममता ऐसा ही है कि आप कितना भी छुपाने की कोशिश करिए, वह छिप नहीं सकता। तो वैसे ही मंजू अपने बेटे की झूठ को पकड़ लेती है और कहती है, बेटा अपनी माँ से झूठ मत बोलो, जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगी। तभी उसका बेटा कहता है, ठीक है माँ, खा लेता हूँ। और फिर मंजू अपने बेटे को 2 रोटी देती है और 2 रोटी खुद खाती है, और दोनों खाकर फिर सो जाते हैं। तो अगले सुबह जब होता है तो मंजू का बेटा फिर दुकान पर जाने लगता है। दुकान जाने के बीच में जंगल पड़ता है तो वह वहीं से जाता था। तो उस दिन जंगल में किसी औरत की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो बचाव बचाव करके आवाज़ दे रही थी। तभी उस आवाज़ को सुनकर मंजू का बेटा उसकी तरफ आगे बढ़ता गया और जिधर से आवाज़ आ रही थी वहाँ पर जा पहुँचा तो देखा कि एक औरत ज़मीन पर गिरी हुई है और मदद का गुहार लगा रही थी। तभी वह उसके समीप जाता है और यह देखता है कि उसके पैरों में किसी सर्प ने काट लिया है। तो वह बिना अपनी जान की परवाह किए वह मुंह से जहर को निकालने लगता है और अगल बगल देखता है कि कोई ही गांव मिल जाए। एक बगल में गांव दिखता है तो वहीं पर उस लड़की को उठाकर जाता है और वैद्य जी के पास लेकर जाता है। वैद्य जी उस औरत को देखते हैं और तभी मंजू का बेटा भी तलमलाने लगता है, क्योंकि मुंह से जहर निकालने के बजाय थोड़ा सा उसके शरीर में भी प्रवेश कर रहा था। तो इसीलिए वैद्य जी उसका भी इलाज किए और उससे बोले कि इस स्त्री का अभी 2-3 दिन बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत जहरीले सर्प ने काटा है। तभी मंजू का बेटा
उस लड़की से पूछता है कि आपका घर कहाँ है, मैं आपके माता पिता के पास ले चलता हूँ। तभी वह लड़की कहती है कि मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरे बचपन में ही माता पिता गुजर गए थे। तभी वह अपना घर का पता बताती है और फिर अपने घर जाती है मंजू के बेटे के साथ में। तो मंजू का बेटा हर रोज़ इसी तरह 2-3 दिन लगातार उस लड़की का ध्यान रखने लगा और एक दूसरे को पसंद करने लगे। तभी जिस दिन वह देखा कि वो लड़की वह बिल्कुल ही ठीक हो गई है, तो वह कहने लगा कि देखिए, अगर किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आप बेहिचक आप हमसे बोल सकते हैं, मैं हमेशा आपकी मदद के लिए खड़ा रहूँगा। और फिर पता नहीं कभी मिल पाए या नहीं, तो मैं अब चलता हूँ। तभी वह लड़की कहती है, आप ऐसा मत बोलिए, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। तभी मंजू का बेटा बोला, हाँ बोलिए, क्या बात है। तो वह लड़की कहती है कि मैं आपको बहुत ही पसंद करती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मंजू का बेटा कुछ समय सोचा और फिर कहने लगा कि देखिए, आप इतनी बड़े घर में रही हैं, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मुझे अगर एक दुकान में काम करता हूँ जिसमें मुझे रोज़ के 50 रुपए मिलते हैं और उसी से एक बूढ़ी माँ है मेरी, जिसे दोनों का गुजारा चल जाता है। दिन का खाता हूँ तो रात के लिए सोचता हूँ और रात का खाता हूँ तो दिन के लिए सोचता हूँ। तो आप ऐसे में हम लोगों के साथ कैसे रह पाइएगा? आपको तो हर चीज़ की रहने की सुविधा की ज़रूरत आदत है, तो आप कैसे हम लोगों के साथ में रह पाइएगा? यह सुनकर वह लड़की बोली, मैं नहीं, ये सब की मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे बस आपकी सादगी, आपकी ईमानदारी ही मुझे भा गई है, मैं अब आपसे ही विवाह करूँगी। तो वह मंजू का बेटा मान गया। शिव जी के मंदिर में जाकर दोनों शादी कराते हैं। मंजू का बेटा जब घर पहुंचता है तो उसकी माँ देखकर देखती है कि उसके बेटे ने शादी कर ली, तो वह खुश हो जाती है। मंजू का बेटा अपनी पत्नी के बारे में बताता है। वह कहता है बताता है तो मंजू कहती है, देखो बहू, तुम अमीर हो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारा धन दौलत एक भी फूटी कौड़ी नहीं चाहिए और मैं लोभ नहीं कर रही हूँ, तुम अपने मायके में ही रहने देना। तो मंजू की बहू कहती है, माँ जी, मैं आपके बारे में जानती हूँ कि आप बहुत ही ईमानदार हैं और यही चीज़ आप दोनों की मुझे भा गई है, इसीलिए मैं इनसे शादी की और आपके यहाँ आप लोगों के साथ में रहना चाहती हूँ। मुझे माँ की ज़रूरत है, मुझे प्यार की भूख है, धन दौलत की नहीं। धन दौलत तो कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है। तो मंजू बहुत ही ईमानदार थी। मंजू की बहू अपनी सास की बहुत देखभाल करती, बहुत सेवा करती। इस चीज़ से मंजू का बेटा बहुत ही खुश था कि इतना कि उसकी माँ की कम से कम सेवा हो रही है, तो निश्चिंत होकर वह काम पर जाता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतता, लेकिन मंजू का बेटा उदास रहता कि पहले माँ बेटे थे तो कैसे भी करके गुजारा चल जाता था, लेकिन अब 2 से 3 हो गए हैं, अब आगे परिवार बढ़ेगा, तो ऐसे ही ज़िंदगी कैसे कटेगा? महादेव, आप सहायता करिए महादेव। यह सोचने लगा। तो जब शाम में घर आता है तो तीनों मंजू की बहू बेटा तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। और उसी रात को जब मंजू की बहू सो रही होती है तो उसके सपने में नाग देवता दर्शन देते हैं और फिर कहते हैं कि तुम महादेव की बहुत बड़ी भक्त हो, इसलिए महादेव तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न है, तो उनकी आज्ञा से मैं तुम्हें एक वरदान दे रहा हूँ और तुम खड़ी हो जाओ। वह गहरी नींद में ही खड़ी हो जाती है और फिर तभी ऐसे खड़ी होती है और तभी वह नागिन रूप में आ जाती है। और फिर नागिन रूप में आकर वह कि अपने रसोई घर में जाती है। रसोई घर में
2 घैला रखा होता है, जिसमें एक घैले में सोना भर देती है, दूसरे घैले में चांदी भर देती है और फिर जा इंसानी रूप में वही स्थान पर जाकर सो जाती है। और सुबह होता है तो मंजू अपने रसोई घर में जाती है तो देखती है कि रसोई घर में 2 घैले में सोना चांदी से भरा हुआ है। तभी वह अपने बेटे बहू को आवाज़ देकर बुलाती है और उसका बेटा बहू आता है। यह देखकर दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन मंजू कहती है, बेटा पता नहीं यह किसका काम है या हम लोगों का नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो मंजू की बहू कहती है, माँ जी आप क्यों इतना चिंता कर रहे हैं? अगर यह हमारे घर में रसोई घर में है तो यह हमारा ही होगा। आप बेमतलब का चिंता कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मंजू नहीं मानती और अपने बेटे से कहती है, बेटा चलो थाने में पुलिस वाले को बता देते, नहीं तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो उसकी बहू गुस्से में कहती है, बस बहुत हो गया। और फिर वैसे ही वह नागिन के रूप में आ गई और फिर अब वह कहने लगी, देखिए मैं एक नागिन हूँ, लेकिन यह इसके शरीर में प्रवेश क्यों की हूँ क्योंकि यह शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। जिस दिन इसे सर्प ने काटा था उसी दिन मैं इसके शरीर में प्रवेश की थी। क्योंकि यह शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी तो महादेव की आज्ञा से, नाग देवता की आज्ञा से इसे मैं वरदान देना चाहती थी। सही समय देख रही थी। और फिर आप लोग तो शिव जी के भक्त हैं, तो महादेव आपके भक्ति से भी प्रसन्न हैं। तो आप तीनों को महादेव ने यह वरदान दिया है कि धन और दौलत से आप लोग भरे पूरे रहें। तभी यह बोलकर फिर से इंसानी रूप में आकर मंजू की बहू ज़मीन पर गिर जाती है, वह बेहोश हो जाती है और फिर उसे होश में लाते हैं और सारी बात मंजू अपनी बहू को बताती है। तभी मंजू अपने महादेव को याद करके रोने लगती है, आप तो बहुत ही बड़े दयालु हैं। मंजू की बहू कहती है, माँ जी आधा जो सोना चांदी है वो नाग देवता और शिव जी के मंदिर में जाकर हम लोग दान करेंगे और जो बचेगा उससे घर लेकर हम लोग अपने पति को कहती है कि आप आगे का कारोबार करिएगा। इसी के साथ वह उसका पति बात मानता है और आधा सोना चांदी मंदिर में दान कर देता है और बाकी का घर लेकर और कुछ कारोबार करता है, जिससे वह खुशीपूर्वक अपनी माँ और पत्नी के साथ सुखी जीवन व्यतीत करता है। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।